जय जिनेन्द्र। वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवममलमणोभमं गदिं पत्ते वोच्छामि समयपाहुड मृणमोषुध केवली भणिदम्। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। प्रश्न था, व्यवहार से ज्ञानी प्रवृत्ति क्यों नहीं करते? व्यवहार की प्रवृत्ति को बाल तप वगैरह क्यों कहा गया? तो आचार्य ने गाथा नंबर 163 लिखी। आइए गाथा 163 देखते हैं। मोतूर्णनिच्छयठम् व्यवहारेण विदुषा पवर्तन्ति परमर्थमसिदानदु यदीर्णकमखो होदि। बोलिए। मोतूर्णनिच्छयठम् व्यवहारेण विदुषा पवर्तन्ति परमर्थमसिदानदो यदीर्णकमखो होदि। मोतूर्णनिच्छयठम् व्यवहारेण विदुषा पवर्तन्ति परमर्थमसिदानदो यदीर्णकमखो होदि। गाथा का शब्दार्थ देखें। मोतूर्ण छोड़कर, निश्चयठम निश्चय न के विषय को, व्यवहारे व्यवहार के द्वारा, न माने नहीं, विदुषा माने विद्वान ज्ञानी, पवर्तन्ति प्रवृत्ति करते हैं। आचार्य क्या कह रहे हैं? विद्वान निश्चय नय के विषय को छोड़कर निश्चयठम मोतूर्ण व्यवहार के द्वारा प्रवृत्ति नहीं करते हैं। क्यों? उत्तर दे रहे हैं आगे आचार्य स्वयं। परमठ मस्सिदानदु, परमठ परमार्थ के आश्रितानाम जो आश्रित हैं, अर्थात निज शुद्धात्मभूत परमार्थ के आश्रित, अर्थात अपनी शुद्ध आत्मा के अनुभव में तल्लीन जदीर्ण यतियों के ही कम्मखो कर्मों का क्षय होता है। विद्वान माने ज्ञानी। ज्ञानी जानता है अगर मैं शुभोपयोग के आश्रित रहूँगा, अगर मैं व्यवहार रत्नत्रय के आश्रित रहूँगा तो क्या होगा? कर्मों का क्षय नहीं होगा। कर्मों का क्षय किनके होता है? जो परमार्थ माने निश्चय ने के आश्रित तो होते हैं। लेकिन बिना व्यवहार के निश्चय में नहीं आया जाता, ये भी जानते। तो यहाँ क्या कह रहे हैं? ज्ञानी जन जो है वो निश्चय नय के विषय को अर्थात शुद्धोपयोग को छोड़कर शुभोपयोग में प्रवृत्ति नहीं करते। उनका मन शुभोपयोग में आने को कभी नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं शुद्धोपयोगियों के ही कर्मों का क्षय होता है। फिर एक बार देखें। मोतूर्ण छोड़कर निश्चयठम निश्चय नय के विषय को विदुषा विद्वान व्यवहारे व्यवहार के द्वारा न पवर्तन्ति नहीं प्रवृत्ति करते हैं। क्यों नहीं करते? क्योंकि परमठ मस्सिदानदु निज शुद्धात्मभूत परमार्थ के आश्रित जदीर्ण यतियों के ही कम्मखो कर्मों का क्षय होता है।
इसलिए जो व्यवहार से प्रवृत्ति करेंगे उनके कर्मों का क्षय नहीं होगा। और जो ज्ञानी मुनि महाराज हैं वे इसलिए व्यवहार से क्यों प्रवृत्ति करें, उनका लक्ष्य तो एक ही है, किसी तरह कर्मों का क्षय होना चाहिए। अर्थ देखें, निश्चय नय के विषय को छोड़कर विद्वान व्यवहार के द्वारा प्रवृत्ति नहीं करते हैं। विद्वान माने ज्ञानी पुरुष कि क्योंकि निज शुद्धात्मभूत परमार्थ के आश्रित यतियों के ही, अर्थात जो मुनि महाराज अपनी शुद्ध आत्मा के आश्रित हैं उनके ही कर्मों का क्षय होता है। इसलिए वे व्यवहार में नहीं जाते, वो तो निरंतर निश्चय में रहने का ही प्रयत्न करते हैं। आज हमने गाथा नंबर 163 की। अब गाथा नंबर 164, 65, 66 तीनों एक सी हैं बिल्कुल, इसलिए आचार्य ने तीनों एक साथ दी हैं। तो हम गाथा 164 पढ़ाएंगे, फिर 65, 64 में जो ये थोड़ी थोड़ी लाइन अलग है उसको समझा देंगे। आज आपकी 4 गाथाएं बहुत आराम से हो जाएंगी। आइए इसका पद्यानुवाद देखते हैं। अब गाथा 163 का पद्यानुवाद। ज्ञानी कभी न भजते व्यवहार व्याधि, हो निर्विकल्प तजते न सुधि समाधि, होते विलीन परमार्थ पदार्थ में है, काटे कुकर्म बस साधु यथार्थ में है। जरा अर्थ थोड़ा सा देख लें। ज्ञानी कभी भी व्यवहार रूपी व्याधि को नहीं भजते। व्यवहार को व्याधि लिखा है। व्याधि क्यों लिखा? ये संसार का कारण है। इसलिए सच्चे साधु तो निरंतर समाधि अर्थात शुद्धोपयोग के प्रयत्न में और शुद्धोपयोग में ही लगे रहते हैं। आइए गाथा 164 देखते हैं। गाथा नंबर 164, 165, 166 एक से है, इसलिए 164 जरा समझ लेते हैं, फिर हम आपको इनका अंतर बता देंगे। वत्थस सेद भावो, वत्थस सेद भावो, जहणा सेदिमल विमेलुणा छन्नो, जहणा सेदिमल विमेलुणा छन्नो, मेच्छत्तमलोच्छन्नम्, मेच्छत्तमलोच्छन्नम्, तः सम्मतं खुणादवम्, सम्मतं खुणादवम्। बोलिए। वत्थस सेद भावो, जहणा सेदिमल विमेलुणा छन्नो, मिच्छत्तमलोच्छन्नम्, तः सम्मतं खुणादवम्। वत्थस सेद भावो, जहणा सेदिमल विमेलुणा छन्नो, मिच्छत्तमलोच्छन्नम्, तः सम्मतं खुणादवम्। गाथा का एक एक शब्द उसका अर्थ देखिए। वत्थस वस्त्र का, सेद भावो श्वेत भाव, जह माने जैसे, णासेदि नष्ट हो जाता है, मल विमेलनाच्छन्नो मैल से व्याप्त हुआ। क्या कह रहे हैं? जैसे वस्त्र का जो सफ़ेद भाव है, सफ़ेद पना है, वो मैल से व्याप्त हुआ नष्ट हो जाता है, उसी तरह मिच्छत्त मलोच्छन्नम मिथ्यात्व रूपी मैल से व्याप्त ढका हुआ, तह माने वैसे ही सम्मतम सम्यक्त को भी खू माने निश्चय से णादब्बम जानना चाहिए। जैसे कपड़े की सफ़ेदी को नष्ट करने वाला मैल
उसी तरह सम्यक्त को नष्ट करने वाला मिथ्यात्व होता है। अर्थ देखिए, जैसे मैल से व्याप्त हुए वस्त्र का श्वेत भाव नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार मिथ्यात्व रूपी मैल से व्याप्त सम्यक्त निश्चय ही तिरोहित हो जाता है, ऐसा जानना चाहिए। गाथा 164 का पद्यानुवाद देखें। ज्यों वस्त्र पे चिपकती मल धूल माटी, तो वस्त्र की धवलता मिट क्या न जाती। मिथ्यात्व की मलिनता मुझको न भाती, सम्यक्त की उजलता सुचिता मिटाती। अब दो गाथाएं ऐसी हैं बिल्कुल, 165 और 166। आइए उनको भी देख लेते हैं। वत्थस्य सेद भावो, वत्थस्य सेद भावो, जहणा से दिमल विमेलुणा छन्नो। जहणा से दिमल विमेलुणा छन्नो। अर्णाण मलोच्छन्नम, अर्णाण मलोच्छन्नम। तहणाणम हो दिणादवम, तहणाणम हो दिणादवम। वत्थस्य सेद भावो, वस्त्र का श्वेत भाव, जह माने जैसे, मल विमेलनाक्षणो मैल से व्याप्त हुआ, णासेदि नष्ट हो जाता है, उसी तरह अर्णान मलोच्छन्नम अज्ञान रूपी मैल से व्याप्त, णाणम माने ज्ञान, तह माने उसी प्रकार, तिरोहित हो जाता है, गायब हो जाता है, समाप्त हो जाता है, ऐसा जानना चाहिए। फिर देखें, वस्त्र का श्वेत भाव जैसे मैल से व्याप्त हुआ नष्ट हो जाता है। सफ़ेद कपड़े में मैल लगा, टोपी है, बहुत दिन तक सफ़ेद टोपी पहनी तो तेल से मैली हो गई। उसी तरह अज्ञान रूपी मैल से व्याप्त ज्ञान तिरोहित हो जाता है, ऐसा जानना चाहिए। जैसे मैल से व्याप्त हुआ वस्त्र का श्वेत भाव नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार अज्ञान रूपी मैल से व्याप्त ज्ञान तिरोहित हो जाता है, ऐसा जानना चाहिए। अब जरा आप देखें, 164 और 165 दो गाथाएं हमने की। बड़े आराम से, बहुत शांति से देखिए, दोनों में अंतर क्या है। उसमें लिखा था सम्यक्त को मलिन करने वाला मिथ्यात्व है, यहाँ कह रहे हैं ज्ञान को मलिन करने वाला अज्ञान है। जैसे वस्त्र की सफ़ेदी मैल के द्वारा नष्ट होती है, उसी तरह मिथ्यात्व के द्वारा सम्यक्त नष्ट होता है, अज्ञान के द्वारा ज्ञान भी नष्ट हो जाता है। दोनों गाथाएं एक सी हैं, थोड़ा सा विषय में अंतर है। आइए इसका पद्यानुवाद भी देख लीजिए। ज्यों वस्त्र पे चिपकती मल धूल माटी, तो वस्त्र की धवलता मिट क्या न जाती। अज्ञान की मलिनता छिपकी जभी से, विज्ञान की उजलता मिटती सभी से। अब गाथा नंबर 166 और देखते हैं। वत्थस्य सेद भावो, वत्थस्य सेद भावो, जहुणा से दिमल विमेलुणा छन्नो। जहणा से दिमल विमेलुणा छन्नो। तह दुकसाया छन्नम, तह दुकसाया छन्नम।
चारितं होदिणादवम् चारितं होदिणादवम्। वस्त्र का श्वेत भाव जैसे मैल से व्याप्त हुआ नष्ट हो जाता है, वैसे ही कषायाच्छन्नम, कषाय से व्याप्त हुआ, कषाय से आच्छादित, कषाय से ढका हुआ चारितम चारित्र तिरोहित गायब हो जाता, समाप्त हो जाता है, ऐसा जानना चाहिए। 3 गाथाएं आपने एक सी देखी, 164, 165, 166। तीनों में क्या लिखा? जैसे वस्त्र का सफ़ेद भाव मैल से व्याप्त होकर उसका सफ़ेदपना नष्ट हो जाता है, उसी तरह मिथ्यात्व के द्वारा सम्यक दर्शन नष्ट हो जाता है। 165 में लिखा अज्ञान के द्वारा सम्यक ज्ञान नष्ट हो जाता है और कषाय के द्वारा सम्यक चारित्र नष्ट हो जाता है। अच्छी तरह देखें, गाथा नंबर 164 क्या कह रही है? मिथ्यात्व के द्वारा सम्यक्त्व तिरोहित हो जाता है। 165 कह रही है अज्ञान के द्वारा ज्ञान समाप्त हो जाता है। 166 कह रही है कषाय से व्याप्त होते हैं तो चारित्र गायब हो जाता है। तीनों गाथाएं एक सी हैं, इसलिए हमने एक साथ ले लिया आज, और हमें उम्मीद है आपको भी बिल्कुल सही समझ में आ रहा होगा। अर्थ देखें, जैसे मैल से व्याप्त हुआ वस्त्र का श्वेत भाव नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार कषाय रूपी मैल से व्याप्त चारित्र तिरोहित हो जाता है, ऐसा जानना चाहिए। आइए इसका पद्यानुवाद देखते हैं। ज्यों वस्त्र पे चिपकती मल धूल माती, तो वस्त्र की धवलता मिट क्या न जाती। काषाय की मलिनता लगती जभी से, चारित्र की उजलता मिटती तभी से। इसमें भी इन्होंने बिल्कुल स्पष्ट लिख दिया, कषाय की जो मलिनता है वो चारित्र की उज्ज्वलता को नष्ट करने वाली है। आज हमने 4 गाथाएं पढ़ी। मिथ्यात्व के द्वारा सम्यक दर्शन, अज्ञान के द्वारा सम्यक ज्ञान और कषाय के द्वारा सम्यक चारित्र का नाश देखा जाता है। ये तीनों इन 3 गुणों के विध्वंसक हैं। जय जिनेन्द्र।